हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार। आज मैं आपके लिए 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए वी शेप गले का कार्डिगन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस कार्डिगन को सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आगे इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली रेड मल्टी कलर की ऊन ली हुई है। ऊन आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकती हैं जो आपको पसंद हो। अगर आप इस 3 प्लाई वाली ऊन से 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए कार्डिगन बनाना चाहती हैं तो यहाँ स्टार्टिंग से आप इसमें 70 या 72, 70 या 72 फंदे ले लीजिएगा और 9 नंबर की आप स्टार्टिंग से ही इसमें सिलाई लगा लीजिए। अगर आप फ्रेंड देखिए, ये जो हमारी नॉर्मल ऊन होती है ओसवाल, वर्धमान, रैबिट, गंगा, किसी भी कंपनी की, इस ऊन से 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए कार्डिगन बनाना चाहती हैं तो आप यहाँ स्टार्टिंग से इसमें 74 या 76 फंदे डाल लीजिएगा और 10 नंबर की आप इसमें स्टार्टिंग से ही सिलाई लगा लीजिएगा। बेबी कार्डिगन के लिए आप डिजाइनर फंदे ही डालिएगा। डिजाइनर फंदे एक तो सॉफ्ट होते हैं, दूसरा इससे ये किनारी इसकी बिल्कुल सीधी बनती है। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयां बनाते हुए आप इसमें 14 सिलाइयों का ये बॉर्डर बना लीजिए। 14 सिलाइयों में आपकी ये 7 लाइनें आ जाएंगी। मैंने इस कार्डिगन में 72 फंदे लिए हुए हैं और 7 लाइनों का ये बॉर्डर बनाया है जो 14 सिलाइयों में कंप्लीट हुआ है। बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद इसमें मैंने केबल डिजाइन बनाया हुआ है। ये एक केबल हमारी 12 फंदे से बनती है। तो फ्रेंड देखिए, इस डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए 12, 12, 24 और 12 दिए 36। 72 फंदे में से जब हमने 36 फंदे निकाल लिए तो 36 फंदे ही हमारे बाकी बच गई हैं। तो 9, 9, 9, 9 ऐसे करके बैक पार्ट में हमारा ये डिजाइन एडजस्ट हो गया है। डिजाइन एडजस्ट करने के बाद आपने यहां से लेकर जो हमने आर्म होल की कटिंग करनी है यहां तक की इसकी 10 इंच की लेंथ बना लेनी है। ये देख लीजिएगा, यहां से यहां तक ही आपका 10 इंच होना चाहिए। 10 इंच बनाने के बाद आप 3, 2, 1 से बैक पार्ट में मुड्डे की कटाई कर दीजिएगा। तो दोनों साइड से 3, 2, 1 की कटाई करने के बाद आपने ये जो लेंथ बनानी है ये आपकी 4.5 इंच होनी चाहिए। अब इसका नाप आप कैसे रखेंगे, देखिए ऐसे आप इसको नाप लीजिएगा। जिस लाइन से हमने घटाई की है वो लाइन हमारी यहाँ पर है, ये देख लीजिएगा, ये 4.5 इंच है। अगर आप इसे राउंड में नाप कर देखेंगे तो ये आपका 5.5 इंच होना चाहिए। देखिए राउंड में कैसे नापते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे, और इसको आप ये देखिए ऐसे करके देख लीजिएगा, ये 5.5 इंच आपका राउंड में बन जाएगा। ये इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट हो जाएगा। अब आ जाएगा इसके फ्रंट पार्ट में। अब फ्रंट पार्ट में हम कितने फंदे लेंगे, अगर बैक पार्ट में हमारे 72 फंदे हैं तो बैक पार्ट में हम उसका हाफ करेंगे, यानी 72 का जब हम आधा करते हैं तो 36। तो ये हो गए हमारे, देखिए फ्रंट पार्ट के लिए 36 फंदे। अब हमने ये पट्टी भी इसके साथ साथ बनानी होती है। अगर फ्रेंड्स आप बटन पट्टी 6 फंदे से बनाना चाहती हैं तो 36 में आप 3 फंदे प्लस कर लीजिएगा, यानी 39 फंदे आप डाल लीजिएगा। अगर ये बटन पट्टी आपको 8 फंदे से बनानी है तो आप 4 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा, यानी 36 और 4 फंदे प्लस 40 फंदे एक पार्ट के और 40 फंदे दूसरे पार्ट के। आप इस तरह से दोनों पार्ट के फंदे ले लीजिएगा। 40 फंदे में से 8 फंदे की हमने बटन पट्टी बनाई हुई है। एक फंदे से, क्योंकि हमने पूरा कार्डिगन ही उल्टी उल्टी लाइनों से बनाया हुआ है, तो ये बटन पट्टी के साथ साथ मैंने एक लाइन बनाई हुई है जो देखने में भी सुंदर लगती है और पट्टी भी इससे हमारी अलग हो जाती है। तो एक फंदे पे हमारी ये लाइन बनी हुई है और 8 फंदे की बटन पट्टी है। जो 31 फंदे बच गए उसमें अब हमने डिजाइन एडजस्ट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 31 में से 12 फंदे हमारे केबल के हैं, बाकी के बच गए 19 फंदे। 19 में से 9 फंदे हमने पट्टी वाली साइड के रखे हैं और जो बाकी के 10 फंदे बचे वो हमने सिलाई वाली साइड छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से तो हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड में डिजाइन एडजस्ट। और ये जो हमने देखिएगा फ्रेंड्स, ये फली चलाई हुई है, ये हम स्टार्टिंग से ही चलाएंगे। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड की उल्टी और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाने के बाद जो आपकी तीसरी सिलाई आएगी उससे आपकी ये जो आपने फली बनाई हुई है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब आपको ये फली कैसे बनाई गई है और ये डिजाइन कैसे बनाया गया है, पट्टी कैसे एडजस्ट की है, ये आपको बता देती हूँ। एक थोड़ा सा डिफरेंट इसमें होता है फ्रेंड्स, पट्टी सेम बनेगी दोनों पार्ट में,
लेकिन देखिएगा जब हम फंदे डालते हैं तो एक बार ये धागा हमारा इस साइड है, तो यहां से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए जैसे कि 40 थे, 40 में से 31 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये एक फंदे पर हमारी फली हो जाएगी 32 और आगे 8 फंदे उल्टे फिर हमने पट्टी के बनाए हुए। तो इस तरह से तो इस पार्ट में एडजस्ट हो गया। दूसरे में देखिए इस साइड ये जहां धागा बंधा होता है वहां पर हम पहले पट्टी के 8 फंदे बुनेंगे, फिर ये फली बनाएंगे एक फंदे की और आगे हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर कंप्लीट होने पर ठीक हमने वैसे ही डिजाइन एडजस्ट करना है। ये 8 फंदे ये पट्टी के हैं, ये एक फंदा फली का चल रहा है, फिर 9 फंदे बनाएंगे, फिर 12 फंदे केबल के हैं, फिर 10 फंदे हैं। इस तरह से आपके दोनों पार्ट एडजस्ट हो जाएंगे। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स, हम पट्टी को बनाने के बाद इस फली को और इस डिजाइन को कैसे बनाते हैं। ये देखिएगा 8 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के हैं, इन्हें आप उल्टा बना लीजिएगा। एक पहला फंदा आप उतार भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिएगा 8 फंदे हमने ये पट्टी के बना लिए, 2 4 6 और ये 8। धागा अब आप पीछे कीजिएगा। ये जो फली हमने बनानी होती है स्टार्टिंग से ही हम इसे ऐसे ही बनाते हैं। ये जो हमारा सिलाई में फंदा होता है इसको छोड़ के इसके नीचे वाला जो फंदा है इसमें ऐसे सिलाई डाल के इस फंदे को आप सीधा बना दीजिएगा। आप देखिएगा, और ये जो आपका सिलाई में फंदा है इसको ऐसे उतार दीजिएगा। जब आप इसे सीधी साइड से ऐसे बुनेंगी तो देखिए ये एक एकदम से सुंदर सी फली बनती चली जाती है। अब हम ये 9 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। मैं आपको यहाँ से वो स्टार्टिंग बताऊंगी फ्रेंड्स जो हम यहाँ स्टार्टिंग से कर रहे हैं। जब आप देखिए वैसे ये 8 सिलाइयों का एक पैटर्न बनता है केबल का, लेकिन जब आप इसे शुरू करेंगे तो आपको क्या करना होगा, जैसे हमने ऊपर अब 8 फंदे पट्टी के बनाए, फिर फली बनाई, फिर 9 फंदे बनाए, फिर आप 12 फंदे सीधे बना दीजिएगा और आगे 10 फंदे उल्टे बना दीजिएगा। फिर एक सिलाई पूरी उल्टी साइड से उल्टी बना दीजिएगा। फिर जो आपकी तीसरी सिलाई आएगी एक बार आप इस केबल में ट्विस्ट दीजिएगा। जैसे अब मैं ट्विस्ट आपको करके दिखाऊंगी, ठीक आपने वैसे ही इसको ट्विस्ट करना है। उसके बाद आपने 8-8 सिलाइयां इसमें रिपीट करते जाना है। तो ये देखिएगा आपने जो इसमें ये 12 फंदे हमने सीधे बनाने थे, ये पहले वाली सिलाई पर बना लिए हैं और उल्टी सिलाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टार्टिंग है फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे इस केबल को बनाएंगी तो इसकी जो नीचे से लुक आएगी वो सुंदर आएगी। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से ही पहले 6 सिलाइयां सीधी उल्टी बना देंगे ये इसको ऐसे करके और फिर आप बनाएंगे तो यहाँ से एकदम ये केबल ऊपर चली जाएगी, यहाँ खालीपन आएगा। अगर आप एक बार ऐसे बना लेंगी, 9 फंदे ये उल्टे, 12 फंदे सीधे, आगे के 10 उल्टे, फिर उल्टी सिलाई उल्टी बना के तीसरी सिलाई पर एक बार फंदे ट्विस्ट करके फिर आगे 8-8 सिलाइयां रिपीट करेंगे तो ये केबल ज्यादा सुंदर बनेगी। तो फंदे हमने कैसे ट्विस्ट करने हैं ये देखिएगा। ये 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये 12 फंदे की हमारी केबल है। तो जब हम ज्यादा फंदे से केबल बनाते हैं तो फ्रेंड्स मैं हमेशा ये जुड़े वाली पिन रखती हूँ, इससे हमें ये होता है कि हमारे फंदे गिरते नहीं है। ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे आप इस तरह से इस पिन में ले लीजिएगा और इन्हें पीछे की साइड छोड़ दीजिएगा। फिर आप धागा पीछे कर लीजिएगा और ये देखिए 3 फंदे आप यहाँ सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। तो बीच वाले फंदे हमारे आगे की तरफ आ चुके हैं और ये आगे वाले फंदे अब हम देखिए ऐसे बीच में ले जाएंगे, पीछे की साइड हमने पिन में छोड़ दिए थे तो इनको ऐसे डाल लेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से लाके अब इन 3 फंदे को भी हम इस तरह से बना देंगे। जब हम इस जुड़े वाली पिन का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स हमारा एक भी फंदा गिरता नहीं है। अब देखिएगा ये 6 फंदे हमारे ट्विस्ट हो चुके हैं, 6 और करने हैं। तो ये बीच वाले फंदे आप इस तरह से पिन में लीजिए, 1 2 और ये 3। अब इनको आगे की तरफ छोड़ दीजिए और लास्ट वाले जो 3 फंदे सीधे हैं उनको आप पहले सीधा बुनिए, 1 2 और ये 3। और ये जो बीच वाले फंदे हैं इसको आप यहां डाल दीजिएगा ऐसे। ये देखिए ये 3 फंदे डालने के बाद अब आप इन्हें भी सीधा बना दीजिएगा। ये देखिएगा 1 2 और ये 3। इस तरह से ये हमारी यहां से स्टार्टिंग हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए आगे के 10 फंदे आप उल्टे बना लीजिएगा और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाइए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट करके बताया,
आप यहाँ से इसे ऐसे स्टार्ट कीजिएगा। अब आगे जो दोबारा आपने केबल इसको बनानी है तो उसके लिए आपने कितनी सिलाइयां बनानी है वो आप गिनते जाइएगा, क्योंकि 8 सिलाइयों का पैटर्न है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम देखते हैं तब जल्दी समझ में आ जाता है। तो 8 फंदे पट्टी के बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे पट्टी के बनाने के बाद धागा पीछे कीजिए। ये जो फली बनानी है ये मैं आपको एक बार फिर से बनाकर दिखा रही हूँ। सिलाई वाले फंदे को छोड़ दीजिए, नीचे वाले फंदे में ऐसे सिलाई डाल लीजिए और इस फंदे को ऐसे सीधा बुन के सिलाई से फंदे को उतार दीजिए। तो इससे आपकी ये फली बनती जाएगी। अब धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे उल्टे बनाइए, 12 फंदे बीच में सीधे बनाइए और लास्ट के ये 10 फंदे हैं जो इन्हें उल्टा बनाइए। इस तरह से पहली सिलाई नेक्स्ट बार की इसकी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बनाइए। 2 सिलाइयां इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी सिलाई है, फिर से हम इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मैंने निशान लगाए हुए हैं 1 2 3 और ये 4। मैंने इसमें 4 बटन होल बनाए हैं। आप इसमें 3 बटन होल भी बना सकती हैं, तो वो उसको आपको ज्यादा गैप रखना होगा। पहले अगर हम ये बटन वाली पट्टी बना लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि बटन होल हमें कितने कितने गैप पर छोड़ना है, तो कहाँ कहाँ छोड़ना है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला बटन होल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसकी 4 से ये 5 सिलाइयां बनाने के बाद। दूसरा बटन होल देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, फिर ये तीसरा है। अब मुझे यहाँ पर इसका लास्ट बटन होल बनाना है, तो आपको बटन होल भी साथ साथ बनाना बता देती हूँ। 8 फंदे की बटन पट्टी बनाई या 6 फंदे की। अगर आप 8 फंदे की बटन पट्टी बनाती हैं तो पहले 5 फंदे बना करके उसके बाद आप बटन होल छोड़िएगा, क्योंकि बटन होल जितना अंदर की तरफ होगा उतनी ही पहनने के बाद बच्चे को इसकी लुक अच्छी आएगी, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर 6 फंदे से आप बटन पट्टी बनाती हैं तो पहले 4 फंदे बनाइए और उसके बाद आप इसमें बटन होल छोड़ दीजिएगा। तो चलिए आपको बटन होल बनाना बता देती हूँ कि मैंने इसमें बटन होल कैसे बनाए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बनाने के बाद ये देखिए इस तरह से सिलाई पर एक बार मैंने धागा लपेट लिया और फिर ये 2 बार लपेट लिया और ये 2 फंदे लेकर आगे से 2 का 1 कर दीजिए और फिर आगे वाले फंदे को भी हम बना देंगे। धागा पीछे करेंगे और ये जो फली वाला फंदा है इसको देखिए फिर से ऐसे बुनेंगे, सिलाई वाले को छोड़ देंगे, इससे नीचे वाले होल में ऐसे सिलाई डाल के इस फंदे को सीधा बुन देंगे और सिलाई से फंदे को उतार देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे, 12 फंदे बीच में सीधे हैं सीधे बनाएंगे, फिर आगे उल्टे हैं वो उल्टे बनाएंगे। इस तरह से करके ये तीसरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। सिलाइयां इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। लेकिन ये देखिए ये जो हमने लपेट कर इसके ऊपर जाली डाली हुई है इसको कैसे करना ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे उल्टा बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदे मैंने बना लिए हैं और यहाँ से अब हमारे पट्टी के फंदे शुरू होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जो हमने 2 बार लपेट कर जाली बनाई है, ये 1 और ये 2, ये जो जाली वाला फंदा है इसे आप पहले इस तरह से उल्टा बना लीजिएगा। अब देखिए ये आपको जो बड़ा सा धागा दिख रहा है इसको इस तरह से सिलाई पर लीजिएगा और ये जो आगे आपका फंदा है इसके साथ आप लेकर इसको ऐसे बुन दीजिएगा। अब देखिए जब आप ऐसे बुनेंगे तो इस तरह से आपका ये बटन होल तैयार हो जाएगा। ऐसे बटन होल जो बनाते हैं इससे ना तो नीचे का धागा कटता है ना ऊपर का कटता है बटन लगाते टाइम। तो आप इस तरह से इसमें बटन होल छोड़ दीजिएगा। और अब आगे देखिए ये हमारे फंदे जो हैं इन्हें हम उल्टा बना लेंगे। तो 4 सिलाइयां हमारी सेकंड वाली केबल के लिए कंप्लीट हो चुकी हैं। 5वीं सिलाई पर फिर से हमने ऐसे ही करना है। जो फंदे सीधे हैं वो सीधे बना देने हैं, जो उल्टे हैं वो उल्टे बना देने हैं। 6ठी सिलाई इसकी फिर पूरी उल्टी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 6 सिलाई बनने के बाद 7वीं सिलाई पर हमें ये केबल बनानी होती है। तो ये 8 फंदे आप पट्टी के उल्टे बना लीजिए। फिर ये फली वाला फंदा ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले में सिलाई डाल के सीधा फंदा बुन दीजिए। फिर ये फंदे भी आप उल्टे बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बनाने के बाद ये जो 12 फंदे हैं अब इसमें हमें फिर से इस केबल को बनाना है। केबल हमने ठीक ऐसे ही बनानी है जैसे पहले बनाकर दिखाई। ये 3 फंदे हम इस पिन में लेंगे, 1 2 और ये 3। इन 3 फंदे को हम पीछे की साइड ऐसे छोड़ देंगे, धागा पीछे करेंगे और ये 3 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे, 1 2
और ये 3। देखिए बीच वाले फंदे हमने पहले बुन लिए हैं और पहले वाले पीछे की साइड से ऐसे लेकर इनको बीच में ले आएंगे। 1 और ये देखिए 2 और ये 3 फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं और इन 3 फंदे को भी आप सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए 6 फंदे हमारे ट्विस्ट हो चुके हैं। अब ये 6 फंदे करने हैं। अब इन 3 फंदे को इस पिन में डाल लेंगे, 1 2 और ये 3। अब इनको आगे की तरफ ऐसे छोड़ देंगे और लास्ट वाले जो इसके 12 में से 3 फंदे हैं इनको पहले सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए इधर वाले बीच में आ गए हैं। ये जो बीच वाले 3 फंदे हैं अब इन्हें हम लास्ट में ऐसे डाल देंगे। ये देखिए 1 और ये 2 और ये 3। अब ये 3 फंदे भी आप सीधे बना दीजिएगा। इस तरह से ये 12 फंदे में हमारी केबल ऐसे बनती है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट होती है। तो 7वीं सिलाई पर, हर 7वीं सिलाई पर फंदे आपको ट्विस्ट करने होंगे। आगे के फंदे आप उल्टे बना लीजिएगा और 8वीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बनाइए। ये फ्रेंड्स हमारा पूरा 10 इंच बनके तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें मुड्डे की घटाई करनी है। ये देखिए आप इस तरह से रख के देखिएगा। एक बार जो हमें घटाई करनी होती है एक पार्ट में, वो सीधी साइड से हम करते हैं, लेकिन इस पार्ट में अब हम करेंगे तो उल्टी साइड से हम इसमें घटाई करेंगे। घटाई वही 3 2 1 की करनी है। ये जो हमने वी शेप की इसमें घटाई की हुई है, मुड्डे की घटाई के साथ ही इसकी ये घटाई होती है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक बार आप यहां से घटाई शुरू करेंगी और बाद में आपकी यहाँ पर पट्टी आएगी और इसमें हम यहाँ से घटाई शुरू करेंगे और यहाँ पर पट्टी आएगी। तो हम 3 फंदे की पहले इसमें घटाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 2 फंदे लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। इन फंदे को 2 का 1 करने के बाद ऐसे थोड़ा सा लूज रखिए, सिलाई में वापस डालकर अगले वाले फंदे के साथ फिर से 2 का 1 कर दिए। इस फंदे को फिर से हल्का सा लूज रख लीजिए और अगले वाले फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। इस तरह से आप यहाँ 3 फंदे घटा दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर 8 फंदे पट्टी के, 1 फंदा ये फली का और 2 फंदे यहाँ पर ये रहने तक आप ये उल्टे बनाइए। ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी फली है और ये 2 फंदे बचे हुए हैं। जिस सिलाई से आप मुड्डे की घटाई करेंगे उसी सिलाई से यहाँ गले की घटाई शुरू हो जाएगी। तो इस फली से यहाँ के जो 2 फंदे हैं, इस सिलाई पे हमने घटाई शुरू की है, तो इसी पे ये 2 फंदे लेंगे और इन 2 का यहाँ पर 1 फंदा कर देंगे। तो यहाँ से 1 फंदा हमारा कम हो चुका है। अब आगे के फंदे आप उल्टे बनाइएगा और सीधी सिलाई पर जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाकर आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। इस वाले पार्ट में सिर्फ इतना डिफरेंट होता है कि उस पे हमारी सीधी साइड पर घटाई होती है, तो घटाई कर देते हैं और यहाँ पर आकर इस फली से पहले 2 का 1 कर देते हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेते हैं। इसमें पार्ट में हमने उल्टी सिलाई से घटाई शुरू की है, तो यहाँ घटाई शुरू कर दी है, फली से पहले 2 का 1 कर दिया है और सीधी साइड से जो फंदे जैसे है वैसे ही बना लेंगे। अब फिर से हमने यहाँ पर घटाई करनी है, तो 3 फंदे की हो चुकी है। अब हम यहाँ 2 फंदे की घटाई करेंगे। ये देखिएगा 2 का 1 किया, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और अगले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ से लेकर ये जो हमारी फली है, इस फली से पहले हम ये 2 फंदे जो हैं इन 2 का 1 करेंगे और यहाँ तक उल्टे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फली से पहले ये हमारे 2 फंदे हैं, इन 2 को इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 1 फंदा कम हो गया। अब ये फली वाला फंदा है और 8 फंदे आगे पट्टी वाले हैं, इन्हें बना लेंगे। सीधी साइड पर फिर जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाकर सीधी सिलाई को पूरा करेंगे। 2 की घटाई पूरी हो चुकी है, लास्ट घटाई 1 फंदे की करनी है। तो आप यहाँ से 2 फंदे का 1 कर दीजिए, तो मुड्डे की घटाई पूरी हो चुकी है। अब एक बार फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम जो फंदे घटाएंगे वो सीधी साइड से घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि उल्टी सिलाई पर हमें बार बार ध्यान रखना होगा कि फली वाला फंदा कहाँ है। तो हम इस पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेते हैं और फिर सीधी साइड पर हम फंदे घटाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें फंदे यहाँ से तब तक घटाने हैं जब तक शोल्डर के यहाँ पर जितने फंदे हमने रखने हैं वो नहीं बच जाते हैं। तो ये 1 फंदे की घटाई करने के बाद इस सिलाई को मैं पूरा उल्टा बना लेती हूँ। इस पार्ट में तो फ्रेंड्स सीधी साइड से घटाई होती है, तो ऑटोमेटिक ही यहाँ सीधी साइड से ही फंदा घटता है।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक फंदा घटाने के बाद उल्टी साइड की सिलाई मैंने पूरी कर ली है। अब आजिए इसकी सीधी सिलाई पर। अब देखिएगा 8 फंदे आप पट्टी के बना लीजिएगा। पहले फंदे को उतार भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8 फंदे पट्टी के बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। ये जो सीधा फंदा है ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले होल में ऐसे सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुन के सिलाई से फंदे को उतार देंगे। अब आप धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ पर हर सीधी सिलाई पर आपने 2 फंदे का 1 बनाना है। तो इस तरह से 2 फंदे लीजिए और 2 का 1 कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2 और 3 ये 5 फंदे और बचे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस केबल को हम ऐसे बनाते गए हैं, लेकिन यहाँ से जो हम घटाई कर रहे हैं, ये जो उल्टे वाले फंदे थे ये सब के सब यहाँ कम हो चुके हैं, सिर्फ 1 फंदा बचा हुआ। अभी हमने यहाँ से और फंदे कम करने हैं, क्योंकि हमने यहाँ शोल्डर के सिर्फ 12 फंदे छोड़ने हैं, बाकी सारे ऐसे ही इस फली के इस साइड से घटा देने हैं। तो यहाँ भी देखिएगा, यहाँ मैंने इस केबल को यहाँ से खत्म कर दिया है। ऊपर मैंने सारी उल्टी उल्टी लाइनें बनाई हुई हैं। तो अब यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे। अगर आप प्लाई वाली ऊन से बना रही हैं तो शोल्डर पे 12 या 13 फंदे रख लीजिएगा। अगर वर्धमान की ओसवाल की नॉर्मल ऊन से बना रही हैं तो शोल्डर पे आप 14 या 15 फंदे छोड़ दीजिएगा। तो अब यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए 8 फंदे ये पट्टी की हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे पट्टी के बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। इस फली वाले फंदे को ठीक ऐसे बनाएंगे, सिलाई वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले फंदे में सिलाई डाल के इसको सीधा बुनेंगे और इसको उतार देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से 2 फंदे का 1 करेंगे और जितने फंदे हैं सारे उल्टे बुन देंगे। तो यहाँ से हमारी ये केबल खत्म हो जाएगी। तो उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी सिलाई हमने बनानी है। सिर्फ ये 1 फंदा फली का सीधी साइड पर हमने ऐसे ही सीधा बुनना है, जैसे मैंने बुन के दिखाया। और यहाँ से 2 का 1 आप तब तक करते जाइएगा जब तक यहाँ शोल्डर के आपके फंदे ना रह जाए। मैंने यहाँ पर 12 फंदे छोड़े हुए हैं, आप 12 या 13 रख सकती हैं प्लाई वाले ऊन में, और वर्धमान की नॉर्मल ऊन में आप 14 या 15 रख सकती हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से इस फली के इस साइड से हर बार 2 का 1 करते गए हैं सीधी साइड से। तो यहाँ पर अब 11 ये और 12वां फंदा हमारा ये फली का। तो ये 12 फंदे हमारे शोल्डर के हैं और 8 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के हैं जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो अभी देखिएगा इसकी जो लेंथ है वो पूरी नहीं हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सीधे बुनते जाएंगे। फली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, बाकी के जो उल्टे हैं तो उन्हें उल्टा बुन लेंगे। आप अपने डिजाइन के हिसाब से देख लीजिएगा, आपके जैसे भी हो आप उन्हें ऐसे ही बुनते जाइएगा। और इसकी जितनी हमने बैक पार्ट में मुड्डे की लेंथ की है उतनी ही लेंथ इसकी पूरी कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इसकी ये लेंथ पूरी हो चुकी है। अब हमारा बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट पूरे हो चुके हैं। अब हमने ये देखिएगा इसकी ये राउंड जो नेक होती है बैक साइड की वो बनानी है। अगर आप इस तरह से वी गला बनाती हैं तो बैक पार्ट में घटाई नहीं करनी होती है वी नेक के लिए, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो इसके अब राउंड नेक बनाने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर आप सुई से भी जोड़ सकती हैं और सलाइयों से भी। सुई की वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं सलाइयों से इसके कंधे जोड़ूंगी। तो देखिए ये सीधा पार्ट है और ये इसका सीधा पार्ट है। सीधे से आप सीधा मिला लीजिएगा और इस तरह से ले लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो बटन पट्टी के हमारे 8 फंदे हैं, इनको छोड़ के इधर के जो 12 फंदे हैं और 12 हम इसमें से ले लेंगे। 1 फंदा इसका और 1 फंदा इसका। इस तरह से एक गले वाली सिलाई लेंगे और इसमें हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही धागे हमारे इस साइड हैं, इसलिए हम गले वाली सिलाई लेंगे ताकि हमें इधर से धागा लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए 1 फंदा आप इसमें से ले लीजिएगा और 1 इसमें से। पट्टी के फंदे रहने तक सारे फंदे इसमें इकट्ठे कीजिए। ये देखिएगा फ्रेंड्स, 12 फंदे इसमें से और 12 इधर के, ये हमने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। ये 8 फंदे पट्टी के हमने ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे 2 धागे हैं, इन दोनों को आपस में बांध के एक को हम यहाँ से काट देंगे। ये देखिएगा 1 धागा मैंने रख लिया है और 1 मैंने काट के इसके साथ बांध दिया है। अब यहाँ पर 3 फंदे का 1, 3 फंदे का 1 करते हुए ये हमने देखिए यहाँ तक के जो फंदे एक इधर से लिया है इन्हें बाइंड ऑफ कर देंगे, तो ये हमारे शोल्डर जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए 3 फंदे लेंगे और 3 का 1 कर देंगे।
फंदे को ना ज्यादा टाइट करेंगे और ना ही ज्यादा लूज रखेंगे, इतना लूज रखेंगे और अगले वाले 2 फंदे के साथ लेकर के 3 फंदे का एक कर देंगे। ऐसे बार बार 3 फंदे का एक करेंगे और इसको सारे फंदे को हम बंद कर देंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से ये शोल्डर इसके जुड़ चुके हैं। अब ये जो लास्ट का फंदा है, देखिए ये 3 का एक किया हुआ है, ये पट्टी के फंदे हम यहीं पर छोड़ देंगे और इसको यहाँ पर डाल लेंगे। देखिएगा ऐसे, ये पट्टी वाले हमने इधर कर दिए हैं, ये कंधे जोड़ने के बाद जो लास्ट का फंदा था वो यहाँ सिलाई में डाल लिया। अब ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं, यहाँ पर 12 फंदे रहने तक बाकी के सारे फंदे आप इन्हें बंद कर सकती हैं। देखिए इस तरह से इनको ऐसे कीजिएगा और 2 का एक कीजिएगा, फिर वापस इसे डाल लीजिएगा, फिर 2 का एक कीजिएगा। ऐसे करते हुए 12 फंदे रहने तक आप सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दीजिएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये बीच के फंदे सारे बाइंड ऑफ कर दिए हैं और यहाँ पर अब हमारे 12 फंदे हैं। अब आप इधर वाला पार्ट लीजिएगा और इसको हमने शोल्डर जोड़ने हैं। तो ये देखिएगा, ये जो फंदे हैं हमारे पट्टी वाले, इसको हम ऐसे पहले उतार लेते हैं और गले वाली सिलाई लेंगे। गले वाली सिलाई क्यों लेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स हम इधर से ये जो हमने पट्टी के फंदे छोड़े हुए हैं इनको हम बुनकर लाएंगे इतनी लेंथ करके, जो बीच का पार्ट है, तब हमें इस पट्टी वाले फंदे में ये जोड़ने होंगे। तो गले वाली सिलाई लीजिएगा और ये 8 फंदे पहले ऐसे उतार लीजिएगा। इनको बनाना नहीं है, इनको ऐसे ही उतार लेना है आपने। इस तरह से कीजिएगा और ये 8 फंदे आप देखिए, 2 4 6 और ये 8 फंदे पट्टी के उतारने के बाद अब आपने क्या करना है, एक फंदा आप इसका और एक फंदा इसका लीजिएगा। आपका मन करे पहले ये वाला ले लीजिए और आपका मन करे पहले ये वाला। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसके ये एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से लेकर ये शोल्डर के फंदे इकट्ठे कर लिया और पट्टी के फंदे अभी हमने ऐसे ही छोड़े हुए हैं। तो इस पार्ट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ये देखिएगा, ये जो पट्टी के 8 फंदे हमारे यहाँ पर हैं, तो यहाँ से हम अब इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे इस वाली साइड से, यहाँ से, और इन 8 फंदे को उल्टे उल्टे बुनते हुए इस पट्टी को देखिए यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक बुनते हुए लाएंगे। तो मैं इसे पहले थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आपको इसे नाप कर दिखाऊंगी कि इसे आप साथ साथ कैसे नाप करके पूरा करेंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 8 फंदे थे इनको इस तरह से उल्टा उल्टा बन के इस पट्टी को थोड़ा लंबा बुन लीजिए और ये जो हमारा बैक पार्ट है इससे आप नाप कर देख लीजिएगा कि ये पट्टी पूरी हुई कि नहीं। ऐसे इसको नापते जाइएगा और पट्टी को बनाते जाइएगा। जब ये लगे कि यहाँ तक ये पूरी हो गई है तो इसमें जोड़ने से पहले आप सुई में धागा लीजिए और यहाँ से इसको ज्वाइंट कीजिए सुई से। देखो कैसे जोड़ना है, ये देखिए, इसको हम ऐसे सील देंगे इस पार्ट के साथ। इस पट्टी को छोटे छोटे टाके लगाते हुए पहले इसको सील लेंगे। और ये जो पट्टी है फ्रेंड्स, ये सीलते टाइम बिल्कुल भी खिंचनी नहीं चाहिए। इसको आपने बिल्कुल हल्के हाथ में ऐसे पकड़ लेना है और इसको ऐसे इसके साथ अटैच करते जाना है। ऐसे करके आप इसको देखिए ऐसे इसको जोड़ते जाइए। तो मैं इसको यहाँ तक जोड़ लेती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, सीलने का ये फायदा होता है, जो पट्टी हमारी पूरी दिख रही थी वो आप देख लीजिएगा। अभी इसमें 1 या 2 सिलाई अभी बाकी है, तो इसमें मैं 2 से 3 सिलाइयां और बना लेती हूँ, क्योंकि अगर 2 सिलाई बनाती हूँ तो फिर से ये धागा हमारा इस साइड आ जाएगा और इसका भी इस साइड है। तो हमने यहाँ से बाइंड ऑफ करना है और इस वाली साइड हमें यहाँ पर सफाई चाहिए है। तो एक धागा हम इधर ले जाकर छोड़ेंगे, एक वाले धागे से यहाँ से बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। तो मैं इसमें 3 सिलाई और बना लेती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, अब आप इसे ऐसे करके देख लीजिएगा। जब आपका ये देखिए बिल्कुल, अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये पूरा पूरा अब आपका बराबर हो चुका है। तो ये 8 फंदे पट्टी के और ये 8 फंदे पट्टी के। अब एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से, जैसे हमने ये वाले फंदे इकट्ठे किए हुए हैं, इनको भी अब इसी सिलाई में ले लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये वाले फंदे भी इकट्ठे कर लिए। आप देख सकती हैं, एक धागा ये हमारा यहाँ पर सुई वाला है, एक ये पट्टी वाला है और एक इधर के फंदे वाला है। तो सुई वाले धागे को हम यहाँ पर रख लेंगे, इस वाले को और इस वाले को इस तरह से बांध के इनको काट देंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा अभी होल है, उसको हम बाद में बंद करेंगे। तो यहाँ से देखिए पट्टी वाली साइड से हमें फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। जब हम ये पट्टी आपस में अटैच करेंगे तभी यहाँ से इसमें फिनिशिंग आएगी।
तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारा ये धागा है और 3 फंदे का एक करेंगे। इस तरह से 3 का एक करेंगे। इस फंदे को वापस सिलाई में डालेंगे और अगले वाले 2 फंदे इसके साथ लेते हुए फिर से हम 3 फंदे का एक करेंगे, फिर 3 का एक करेंगे। इस तरह करते हुए सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पट्टी हमारी आपस में अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमने ये सुई में धागा यहाँ छोड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख लीजिए, अगर थोड़ा बहुत आपको होल दिखाई दे तो एक टाँका आप यहाँ पर लगा सकती हैं। ये देखिए, ये जरा सा आपको ऐसे दिखेगा, तो इसे यहाँ सुई से सिल के फिर अपने धागे को कट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी ये वी नेक हमारी राउंड में तैयार हो चुकी है। यहाँ तक हमारी ये जैकेट पूरी हो चुकी है। अब आजिए इसकी बाजू पर। ये देखिए, एक बाजू मैंने इसकी बना करके कंप्लीट की हुई है और दूसरी बाजू के लिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया हुआ। बॉर्डर मैंने सेम वही 14 सिलाइयों का बनाया है जो मैंने कार्डिगन में स्टार्टिंग में बनाया। तो 7 लाइनों का हमारा ये बॉर्डर तैयार हो चुका है। बाजू में भी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके बीचों बीच में एक केबल बनाई हुई है। तो अगर आप प्लाई वाली ऊन से बना रही हैं तो यहाँ स्टार्टिंग में बाजू के लिए आप 38 फंदे डाल लीजिएगा, और अगर आप वर्धमान की नॉर्मल ऊन से बना रही हैं तो यहाँ स्टार्टिंग से आप 40 फंदे डाल लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, वैसे तो 40 फंदे नॉर्मल ऊन में 10-12 साल के बच्चों के लिए भी इतने ही होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को है हमें बाजू थोड़ी सी लूज चाहिए होती है, क्योंकि बच्चे फिर पहनते नहीं है। अगर टाइट हो जाए तो उनको यहाँ से बाजू चुभती है और वो पहनते नहीं। फंदे आप डिजाइनर रखिएगा और इसमें प्लाई वाली में 38 और नॉर्मल ऊन में 40 फंदे डाल के आप इतना ही बॉर्डर बनाइएगा जितना आपने कार्डिगन के लिए नीचे बनाया हुआ है। अब देखिए, ये सीधी साइड है इसकी और बीच में हमने ये केबल बनानी है। तो हमारे फंदे हैं 38 में से 12 फंदे हम इसके बीच में बल्कि निकाल लेंगे। जो बचेंगे उन्हें आधे आधे दोनों साइड एडजस्ट कर लेंगे और यहीं से बॉर्डर पूरे होने के बाद हमें एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ा देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से फंदा नहीं बढ़ाएंगी तो शेप बाजू की नहीं आएगी। तो पहला फंदा आप यहीं से एक फंदा बनाने के बाद इस दूसरे फंदे के नीचे से ऐसे सिलाई डाल लीजिए और एक फंदा आप बढ़ा दीजिए। अब एक फंदा हमने बढ़ाया है, 38 में से 12 फंदे बीच के निकालेंगे तो 26 बचते हैं। तो 13 इधर के और 13 इधर के, तो एक बढ़ाया हुआ है और 13 हमने आगे के बुनने हैं। तो टोटल यानी 14 फंदे बुनने के बाद 12 फंदे बीच में हम सीधे बनाएंगे। ये देखिएगा, ये 14 फंदे उल्टे बनाए हैं। धागा पीछे कीजिए, क्योंकि जैसे हमने इस पार्ट में स्टार्टिंग की है केबल की, बाजू में भी हमें ऐसे ही करनी है। तो ये 12 फंदे आप बीच में सीधे बनाइए। फिर आगे आपने जो है ऐसे ही ये आगे वाले 13 फंदे हैं वो अपने उल्टे बनाने हैं। एक फंदा यहाँ से भी ऐसे ही बढ़ाना है, वो मैं आपको बढ़ा कर दिखाऊंगी। तो ये 12 फंदे आप बीच के सीधे बना लीजिए और ये आगे के उल्टे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया, यहाँ पर भी आप ऐसे ही बढ़ाइएगा। ये एक फंदा जब आपका बाकी हो तो इधर वाले फंदे के नीचे से ऐसे उठा लीजिए और एक फंदा आप यहाँ बढ़ा दीजिए। तो दोनों साइड से एक एक फंदा हमारा बढ़ चुका है और ये 12 फंदे बीच के सीधे हो गए। उल्टी सिलाई आप पूरी उल्टी बनाइएगा और फिर जब आप सीधी सिलाई पर आओ, उल्टे फंदे उल्टे, और ये जो सीधे फंदे 12 हैं इन पर आपको ये केबल स्टार्ट करनी है। तो जैसे मैंने इसमें फंदे आपको ट्विस्ट करने बताए, ठीक ऐसे ही आप यहाँ ये फंदे ट्विस्ट कर दीजिए तो आपकी केबल ये स्टार्ट हो जाएगी। फिर वही 8-8 सिलाइयों में ये केबल आगे आगे बनती जाएगी। तो एक बार फंदे बाजू में दोनों साइड से बढ़ चुके हैं। अब आप बीच में इसमें 3 सिलाइयां बनाइएगा और फिर उसके 3 सिलाइयों के बाद जो आपकी सिलाई आएगी उस पे ठीक ऐसे ही एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से बढ़ाते जाइएगा। ऐसे ही बीच में 3 सिलाइयां आप फंदे बढ़ाने के बाद नॉर्मल बना लीजिए और फिर एक फंदा इस साइड से और एक इस साइड से आप बढ़ाते जाइएगा। तो देखिए, आपकी बाजू की शेप इस तरह से ये बनती चली जाएगी। केवल आपकी बीचों बीच ही चलेगी, जो फंदे बढ़ेंगे ये आपके इधर से और इधर से उल्टे बनते चले जाएंगे। इसमें वैसे मैंने यहाँ पर जो फंदे लास्ट के रखे हैं, बाजू में यहाँ पर मेरे 64 फंदे थे, यानी 64। प्लाई वाली ऊन में 62 या 64 फंदे में लगभग 1 साल के बच्चे की बाजू की चौड़ाई पूरी हो जाती है। अगर वर्धमान की, ओसवाल की या नॉर्मल कोई भी आपकी ऊन हो तो यहाँ पर आपके 66 से 68 फंदे में ये बाजू की चौड़ाई आपकी पूरी हो जाएगी। तो अब मैं ऐसे ही इसमें फंदे बढ़ाती जाऊंगी, बीच में 3 सिलाइयां बुनूंगी, फिर एक फंदा इधर से एक इधर से बढ़ा लूंगी। ऐसे बढ़ाते हुए इसे इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। जो बाजू की इसकी टोटल आपने घटाई करनी है, वहां तक की जो लेंथ बनानी है
वो देखिएगा फ्रेंड, टोटल जो बाजू की 1 साल के बच्चे की लेंथ बनती है वो 10 इंच बनती है। तो आपकी ये जो है 9 इंच बाजू हो जाएगी। तब आपने इसमें घटाई शुरू करनी है। 9 इंच से 1 पॉइंट कम भी हो सकती है, 1 पॉइंट ऊपर भी हो सकती है। तो इस तरह से आप दोनों साइड से इसमें फंदे बढ़ाते जाइएगा। ये प्लाई वाली ऊन में यहाँ पर 62 या 64 फंदे होने चाहिए और वर्धमान ओसवाल की ऊन में 66 या 68 फंदे होने चाहिए। और लेंथ आप इसकी 9 इंच तक बना लीजिएगा। तो इस तरह से बना के फिर आपको इसकी घटाई बताती। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें फंदे बढ़ाते हुए आप इसकी यहाँ तक की जो लेंथ है घटाई से पहले 8.5 इंच बना लीजिएगा। यहाँ पर इस टाइम इसके 26 फंदे केवल से इधर हैं और 26 से इधर हैं। 12 फंदे के बीच में केवल है। टोटल फंदे यहाँ पर 64 हैं। ये देखिए, मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कितनी सुंदर इस बाजू की शेप आई है। 8.5 इंच बनने के बाद हमें इसमें बाजू की घटाई करनी है। तो 1.5 इंच ये घटाई में बन जाएगी। तो टोटल 10 इंच की इसकी लेंथ हो जाएगी। और अगर आप इसे राउंड में नाप कर देखना चाहती हैं तो देखिए, दोनों सिलाइयों में ऐसे फंदे कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपको इसमें फंदे और बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने हैं। ये देखिए, इस कार्डिगन को ऐसे लीजिएगा इस तरह से और इसको ऐसे नाप लीजिएगा। ये देखिए, आप इसको ऐसे, ये आप देख सकती हैं 1.5 से 1.25 इंच इसका ये राउंड में बचा हुआ है। जब आपका ये इतना बच जाएगा तब आपने इसमें घटाई करनी होती है। अब इसमें घटाई कैसे करनी है ये देखिएगा। उल्टी साइड से कीजिए या सीधी साइड से कीजिए, किसी भी सिलाई से कर सकती हैं, कोई अंतर नहीं आता है। स्टार्टिंग से आप पहले इसमें 3 फंदे की घटाई कीजिएगा बेबी कार्डिगन के लिए। देखिए, 2 का 1 किया, फंदे को वापस सिलाई पर लिया, फिर से 2 का 1 कर दिया, फिर से फंदे को वापस सिलाई पर लिया और 2 का 1 कर दिया। यहाँ से 3 फंदे की घटाई करने के बाद पूरी सिलाई बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे, फिर यहाँ से 2 की करेंगे, फिर यहाँ से 2 की करेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से 3 और 2 की घटाई होने के बाद दोबारा से 2 फंदे की घटाई यहाँ से कीजिए और 2 की यहाँ से कीजिए। फिर 1 फंदे की घटाई यहाँ से कीजिए और 1 फंदे की यहाँ से कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से 3 2 2 1 3 2 2 1। अब एक बार फिर से 1 फंदे की घटाई यहाँ से और 1 फंदे की घटाई यहाँ से करने के बाद जितने फंदे बचे आप उन्हें बाइंड ऑफ कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी ये बाजू तैयार हो गई। इसकी पूरी 10 इंच की लेंथ बनी है। अब इसकी सिलाई करनी है। सबसे पहले मैं आपको इस धागे को बताती हूँ कि इसको कैसे हटाना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जब आप यहाँ पर ये फंदे डालती हैं तो एक नोट तो जिस धागे से बुनना होता है उसकी और इसकी आप नोट लगाकर ही बुनना शुरू कीजिएगा। और जब इसको हटाना हो तो देखिए, दोनों धागे को आप ऐसे पकड़ लीजिए और इसको बिल्कुल टाइट ऐसे खींच दीजिएगा। जब ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा। अब एक साइड का धागा आप इतना कट कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमने नोट लगानी है। ये देखिएगा, एक साइड का इतना रख लिया है। इन दोनों को अब ऐसे कीजिएगा और आप इससे ऐसे जितनी टाइट हो सके उतनी नोट लगाइए। 1 नोट लगा दीजिएगा ऐसे और फिर से आप 1 नोट और लगा दीजिए। आप जितना इसे टाइट खींचेंगे ये उतना ही इसके अंदर जाएगा। अब देखिएगा, इसको ऐसे खींच दीजिएगा। अब ये जो जरा सा धागा दिख रहा है और इसको बिल्कुल मिला के काट देना है आपने। ये अब कभी भी नहीं खुलेगा, जितना मर्जी आए आप इसे रगड़ के धो सकती हैं। ये जो नोट देखिए, एक तो ये नोट अब दिखेगी नहीं क्योंकि इसके अंदर जा चुकी है ये, और दूसरा अब ये खुलेगी भी नहीं। अब आ जाएगा इसकी सिलाई। ये देखिए, हमने उल्टी उल्टी लाइनों से कार्डिगन बनाया है तो इसकी सिलाई हम सीधी साइड से करेंगे। जैसे देखिए, इस साइड की मैंने ये की हुई है ऐसे। तो इसकी सीधी सिलाई करने के लिए इसको सीधे हिस्से से ही, ये जो हमारा धागा बचा हुआ है इसी को हम सुई में डाल लेंगे और ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे इसको बिल्कुल सीधी साइड से और ऐसे इसको जोड़ना शुरू करेंगे यहाँ से। ये देखिए, क्योंकि जब हम इसकी सीधी साइड से सिलाई करेंगे तो ज्यादा मोटी सिलाई नहीं बनेगी और इसकी जो सिलाई होती है वो भी सफाई से हो जाएगी। ये देखिएगा, ऐसे आप करते जाइएगा। ये जो हमारी लाइनें हैं, एक बार इधर की लाइन में सुई डाल दीजिएगा, फिर एक बार आप इधर वाली लाइन के इस ऊपर वाले फंदे में ऐसे सिलाई डाल दीजिएगा। ऐसे आप इसको
पूरे को सील दीजिएगा ऐसे करते हुए। बाजू की सिलाई भी आप ऐसे ही कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी साइड सील लीजिएगा और ये बाजू की ऐसे सिलाई कर दीजिएगा। अब इसमें बाजू कैसे जोड़नी है, इसके लिए देखिए बाजू को हमेशा इस तरीके से जोड़ना चाहिए। यहाँ पर ये जो धागा होता है और ये वाला, सबसे पहले तो आप इन दोनों की नोट लगा दीजिए ताकि ये बीचों बीच से इसकी जो सिलाई होती है ये वाली, ये आपस में अटैच हो जाए। और फिर आप इसको देखिए ऐसे कर लीजिए। ये देखिए इसको, क्योंकि ये जो इसका सीधा पार्ट होता है ये सीधे की तरफ हो जाएगा और ये देखिए ये इसके दोनों पार्ट ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ से जब हम इसकी ये नोट लगाएंगे तो ये सिलाई तो आपस में मैच हो जाएंगी। अब आप इसको ऐसे कर दीजिएगा। देखिए पूरी बाजू ऐसे राउंड में आ चुकी है। अगर ये आपसे खींचने लगे तो यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए और राउंड में इसकी सिलाई कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए कार्डिगन बनके तैयार हो गया है। ये देखिए ये बैक साइड से ऐसे है इस तरह से, और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से कार्डिगन बनाइएगा और इन सर्दियों में पहनाइएगा। अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।